नमस्कार, पीपीएम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। दिल्ली के चुनावी नतीजों में युवाओं का वोट हमेशा अहम भूमिका निभाता है। 2025 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली का युवा आखिर किस पार्टी का बटन ईवीएम पर दबाएगा? चुनावों की सोच और उनकी प्राथमिकताओं को समझने के लिए हमारी संवाददाता मानसी झा ने उनसे खास बातचीत की। देखिए इस रिपोर्ट में। नाम क्या है आपका? अनुराग ठाकुर। अच्छा सर, चुनाव का माहौल चल रहा है, 5 तारीख को मतदान दे करने जाएंगे, तो फिर क्या लग रहा है 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या बदलाव हो सकता है दोबारा से फिर से केजरीवाल? देखिए बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। दिल्ली की जनता को अब यह समझना पड़ेगा क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बीमारी देने के अलावा कोई कार्य किया ही नहीं है। आप एक बात बता दो, दिल्ली के जो केजरीवाल है ना, एक भी आप बड़े काम गिनवा दो। लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो उनको जरूरत है, पानी की जरूरत है, लोगों को पीना है, भाई जाहिर सी बात है, उन चीज़ों को वो बंदा क्या बोलते हैं, साफ पानी दिखा के मिनरल वाटर की वीडियो जारी करता है। और उनके टोटी में पता है क्या कौन सा पानी जा रहा है? नाले का पानी। नाले के पानी से हमें मुंह धोना पड़ रहा है। कुछ दिन बाद मुझे लग रहा है अफ्रीका उठा के इंडिया में आ जाएगा, सारे काले पैदा होंगे दिल्ली में। ठीक है, ये सिस्टम हो जाएगा दिल्ली का। और केजरीवाल ने क्या किया है? दिल्ली जैसे राजधानी में आप ये बताओ कि कूड़े का पहाड़ खड़ा हो गया। उसको पिछले 10 सालों से ये डायलॉग मार रहा है कि यमुना साफ करा देंगे, कूड़े का पहाड़ हटवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्यों नहीं हट रहे भाई? क्या कर रहे हो आप 10 सालों से? ये भी कहा था ना कि 2025 में अगर हमारी सरकार फिर से आती है तो यमुना को एकदम साफ सुथरा कर देंगे। देखिए केजरीवाल के बस का कुछ नहीं है, क्योंकि केजरीवाल नहीं, वो उसका नाम जो आजकल की जनता जो बता रही है ना फर्जीवाल, वो बिल्कुल ही सही है। और उसकी पूरी पार्टी की पार्टी फर्जीवाल है। सुनिए, इनकी पार्टी का सिर्फ काम पता है क्या है? रोहिंग्याओं का समर्थन करना, पत्थरबाजों का समर्थन करना। इसके अलावा केजरीवाल का कोई काम नहीं है। पत्थर से याद आया कि उनका अभी कुछ दिन पहले बयान आया है कि बीजेपी वालों ने मुझ पे हमला करवाया है। अच्छा एक बात बताओ, जब दिल्ली की जनता को ये खुद समझना चाहिए कि जब चुनाव आते हैं उसी टाइम पे केजरीवाल के ऊपर पत्थरबाजी हो जाती है, उसी टाइम पे उसका पैर टूट जाता है, उसी टाइम पे उसको खोखी आ जाती है, बीमार पड़ जाता है, मतलब सारी नौटंकीबाजी है। अब पत्थरबाजी क्यों करवाया? मुझे तो लगता है उसने खुद अपने ऊपर करवाया है पत्थरबाजी, ताकि भाजपा का नाम बदनाम कर सके। ये भी तो हो सकता है ना। अगर भाजपा को अगर या किसी नेता को करवाना होता तो वो पहले करवाती, चुनाव के टाइम पे क्यों करवाती? ये सिर्फ एक स्टैंड है भाजपा को बदनाम करने का, जिससे कि लोगों का अटेंशन पाके हम वोट बैंक बना सकें। ये कारण है जो पत्थर वाला सिस्टम है ना, यही सिस्टम है। ये बताओ भाजपा क्यों मरवाएगी भाई? अच्छा, आप जॉब करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं? मैं तो पढ़ाई भी करता हूँ। तो ये कहा गया है कि एजुकेशन पे बहुत कुछ काम किया है केजरीवाल ने, इसके बारे में क्या कुछ कहना है? नहीं देखिए, मैं तो अभी कॉलेज में चला गया हूँ, पर दिल्ली के ऐसे लड़के हैं जो 12 में 11 में पढ़ते हैं, जो जानते हैं। ठीक है, वो बच्चे बता रहे हैं कि दिल्ली की कंडीशन स्कूलों की ऐसी है ना कि हमारे जो टंकी है कभी कभी उसमें छिपकली मरी हुई होती है, उसका पानी हम लोग पीते हैं। ठीक है, तो ये हालत है वहाँ की। और शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी है केजरीवाल ने, तो 1.5 लाख स्टूडेंट हर साल फेल क्यों हो रहा है? आप बात करो ना खुल के आके। क्यों नहीं केजरीवाल कभी ये बोलता है? सिर्फ कागज लेके पहुंच जाएगा उन लोगों के जिनके 200 यूनिट से कमा रहे हैं, 1 लाख लोगों के बिल दिखा देगा। भाई दिल्ली में 1 लाख जनता नहीं है। के लिए भी बिजली फ्री कर दिया है। किसके लिए? किराएदारों के लिए बिजली फ्री। भाई साहब आप फ्री दे क्यों रहे हो? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। दिल्ली को आपने फायदे से, दिल्ली की राजधानी जिसका 78,000 करोड़ बजट था, उसको आप 8,000 करोड़ घाटे में भेज दिए। शीला दीक्षित के टाइम का आप ये बता दो केजरीवाल ने काम क्या किया है? एक काम गिनवा दो, सारा तो शीला दीक्षित के टाइम का है। मेट्रो शीला दीक्षित ने बनवाया, बस की सुविधा शीला दीक्षित के टाइम पे चालू हुई। केजरीवाल ने काम क्या किया है? ये डीटीसी फ्री किया। डीटीसी की दी हुई जितनी भी बसें थी केजरीवाल की सारी कीर्ति नगर और जितने भी टर्मिनल्स हैं वहाँ पे सारी कबाड़ में फंसी पड़ी हैं। और जो इसके दिए हुए आप बस देखोगे ना, सारे झड़ गए हैं नीचे से। अभी मैं कल जा रहा था करोल बाग से, मैं डीटीसी बस में चढ़ के, मेट्रो मतलब मैं नहीं जा पाया, उसमें चढ़ के जा रहा था। नीचे से देखा जो सीढ़ी चढ़ते हैं पीछे वाली, वो टूटी हुई थी। अब बंदा जो गिरेगा उसका पैर टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो आप भैया फ्री दे क्यों रहे हो? एक बात बताओ, जो महिला को ये फ्री करने की बात कर रहे हैं ना, वो महिला को आप फ्री देने के अलावा एक रोजगार दे दो ना, वो 10 रुपये कमा लेगी। 10 रुपये भाड़ा नहीं दे सकती क्या? आप उसको 15,000 20,000 का रोजगार दे दो, 3,000 भाड़ा देगी, तब भी 12,000 घर में जाएगा। ये तो उस आलसी बना रहा है ताकि महिलाएं घर के बाहर निकल के काम ना करें, बस घर में बैठी रहें, इंडिपेंडेंट लेडी ना बने। फ्री की रेवड़ी दे के बस उनको ये लालच दे रहा है कि भैया आप घर पे बैठे रहो, काम धंधा करने की जरूरत नहीं है, देश की जीडीपी जाए भाड़ में। आप बस यही कहो, बस यही है कि फ्री ले लो, नून रोटी खा लो, इससे ज्यादा अपने शौक पूरे क्या लग रहा है अगर बीजेपी आती है तो ये सारी समस्या को समाधान? देखिए आए कोई भी, लेकिन फ्री की रेवड़ी बंद करनी पड़ेगी, तब दिल्ली का डेवलपमेंट होगा। आप ये बताओ, अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल दावा कर रहा था कि जब पंजाब में इसकी सरकार नहीं थी,
पिछले चुनाव में, ठीक है, जब पंजाब में इसकी केजरीवाल की सरकार नहीं थी तो बार बार ये कहता था कि दिल्ली तो इसलिए पॉल्यूशन, दिल्ली में इसलिए पॉल्यूशन हो जाता है क्योंकि वहाँ से पराली जलाई जाती है, इसलिए वहाँ का हवा उड़ के इधर आ जाता है। अरे भाई एक बात बता, वहाँ से 24 किलोमीटर पाकिस्तान है, पाकिस्तान में नहीं जाता, पास में राजस्थान है, राजस्थान में नहीं जाता, हरियाणा में नहीं जाता, तेरा यूपी में नहीं जाता पॉल्यूशन, ठीक है, तेरी दिल्ली में सिर्फ उड़ के आता है। अब तो तेरी सरकार है, अब ठीक कर ले, अब तो पहले से ज़्यादा यहाँ पे पॉल्यूशन हो गया है। इसके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, इसके पास कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जिसकी वजह से ये सारी चीजें खत्म कर सके वो, ठीक है। दिल्ली की जनता को बस मूर्ख बनाता है और चला आता है। देखो घर के बाहर जब निकलता है ना, जब वो नेता बनने का, मतलब जिस बंदे का 52 करोड़ का बंगला है, ठीक है, वो कभी 200 रुपए का चप्पल, ठीक है, और 300 रुपए की पैंट और 200 रुपए का शर्ट पहनेगा, लेकिन पहन के निकलेगा चुनावी रैली में और सबको मूर्ख बना के चला जाएगा और दिल्ली की जनता समझ जाएगी हाँ भाई हमारा नेता तो बहुत आम, जिसकी 12-12 लाख की टॉयलेट है, वो बंदा 500 रुपए 200 रुपए का टी शर्ट पहन लेगा और 100 रुपए की ये चश्मा लगा लेगा बंदा। चुनाव के मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं? देखो चुनाव का मुद्दा सबसे बेसिक जो नीड है ना अभी, सबसे पहले हवा साफ करो, क्योंकि यहाँ के लोगों का हेल्थ इतना खराब हो गया है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। हर दिन आए दिन हर बंदा बीमार पड़ता है, आए दिन हर बंदे की आप फेस देखो, पहले क्या थी चमकती, आज के डेट में वो कहाँ से कहाँ चली गई है, ठीक है। तो पॉल्यूशन, पानी, ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ फ्री की रेवड़ी बंद करके आप साफ सफाई करो। अभी भी एमसीडी उसके अंदर थी जब भाजपा के अंदर, तो रोज इल्जाम मारता था कि भैया दिल्ली तो बहुत गंदी है, ये है वो है। और भाई तेरे अंदर आ गया, अब तू क्या कर रहा है? नगर पालिका जो नगर पालिका के अंदर आ जाए, जो वहाँ के इलाके आप देखोगे जनपद वगैरह कितने क्लीन है, पर एमसीडी के अंदर जो सारे इलाके हैं ना, आप लाल किले चले जाओ एक बार, बदबू से आप वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे, भाग जाओगे, ठीक है। अरे वही लाल किला चांदनी चौक वो सेम ही है, ठीक है, आप वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे। कश्मीरी गेट के इलाके पे चले जाओ। ये जो सारी समस्या बता रहे हैं, ये आज या कल की समस्या तो नहीं है, ये काफी समय से समस्या बरकरार आ रही है। क्यों लाए थे मैम? इसको चुन के हम क्यों लाए थे? शीला दीक्षित के टाइम पे दिल्ली कितनी क्लीन थी? 10 साल तक की सरकार रही है। सुनिए आप एक बात बताओ, आप रोडों पे घूमते हो ना दिल्ली पे, आप तो रिपोर्टिंग करते हो, आपको भी पता है कि रोड पे कितने, यहाँ तक कि रोड पे मुँहते जाते हैं, आगे जाते हैं। भाई कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। दिल्ली की भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई 4थे नंबर पे, ठीक है। कोई भी जा रहा है रास्ते में कुत्ता लेके जा रहा है, कुत्ता हक दे रहा है, कहीं वो जा रहा है तो कहीं आदमी हक दे रहा है रोड पे, वो मुँह दे रहे हैं लोग सीधा। भाई तुम टॉयलेट्स और वो चीज़ क्यों नहीं उपलब्ध करा रहे हो? आप जो पैसे, आप सारे पैसे जो आप फालतू के साफ सफाई में और उसमें खर्च कर रहे हो, आप टॉयलेट्स और क्या बोलते हैं वो तो करो। और कुत्ते की टट्टी जो करते हैं रोड पे, उनको उठा के पन्नी में भर के आप उसको फेंको कचड़े में, नहीं तो आपके ऊपर लंबा फाइन लगेगा। तो इस गंदगी से बचाने की जगह, इसको प्लान बना के स्ट्रेटजी लाने की जगह ये बंदा क्या करता है, बस छोड़ो भाई, बस दिल्ली की जनता को जो अच्छा लग रहा है करो। आने वाली सरकार से क्या कुछ उम्मीदें करते हैं? आने वाली सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, दिल्ली को सुधारने के लिए सिर्फ एक ही बंदा सुधार सकता है, वो है योगी आदित्यनाथ। क्योंकि आप उनके रूल देख लो, जो बंदा बोलता है एकदम दहाड़ के बोलता है शेर की तरह, सामने वाले की बिल्कुल फट जाती है कि भाई इसकी बात माननी है, अगले दिन पिछवाड़े में लठ दे देगा।